सत्ताम सिंह मानक, ये जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाई उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं पंजाब के अंदर, और वहां के जो वित्त मंत्री है हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद उनके कई और एमएलएज ने आरोप लगाया, दिल्ली में बैठे कुछ नेताओं ने आरोप लगाया। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? वहां तो 92 विधायक उनके पास है, इतना आसान तो नहीं होगा तोड़ना उनको। सत्ताम सिंह, आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, मेरी आवाज सुनाई देती है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। आशुतोष जी, बात यह है कि जैसे आनंद वर्धन सिंह ने बताया है, देश में एक जो गुजरात मॉडल है, पहले तो 2014 में तो वो आया था ना, गुजरात का विकास कर दिया, ऐसा विकास हम सारे भारत का करेंगे। तो गुजरात मॉडल 2014 में आया था, वो असल गुजरात मॉडल में नहीं था। गुजरात मॉडल जो असल है वो अब सामने आ रहा है। उसमें तीन बातें हैं। एक बात तो कि अपोजिशन को किसी भी कीमत पर समाप्त कर दो अपोजिशन को, और अपनी पार्टी में जो आपके साथ नहीं चलते हैं उनको भी खत्म कर दो। एक तो गुजरात मॉडल की ये बात है। दूसरी बात ये है कि रिसोर्सेज है जो सारे अपने कॉरपोरेट्स मित्रों को दे दो और उनके पैसे से राजनीति करो। दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि डर और दहशत का वातावरण पैदा करो और रिलीजियस उसको पोलराइजेशन करो, जिसको हम धार्मिक ध्रुवीकरण बोलते हैं। ये तीन बातें जो गुजरात की जो पॉलिटिक्स है पिछले सालों में रही है, उसमें से तीन बातें वहां पर वो करते रहे हैं। जो असली जो गुजरात का मॉडल है अब सारे देश में लागू हो रहा है, और इसमें कामयाबी इस बात से मिल रही है कि अपोजिशन पार्टीज हैं वो उनमें कोई एकता भी नहीं है और उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है इसकी सबसे कमजोर कड़ी ये है कि करप्शन पर चलती है। हम राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग का कोई स्पष्ट दूसरा कोई मॉडल हमारे पास नहीं है। जो जेटली जी ने बनाया था बैंक बाउंड का, वो भाजपा को सूट करता, दूसरी पार्टियों को सूट नहीं करता। उनको तो पैसे 10-20% मिलते हैं, 80% पैसा तो कारपोरेट से बैंक बाउंड के जरिए भाजपा को मिलता है। वो उनको फंड्स की जरूरत है, उन पार्टियों ने चलाना है। वो उनको जो हमारे लीडर हैं इतने दूध तोते भी नहीं है, उनको करप्शन के लिए अपने लिए भी पैसा चाहिए और पार्टी के लिए भी पैसा चाहिए। वो करप्शन करते हैं, करप्शन होती है, जो करप्शन करते हैं उसका केंद्रीय एजेंसियां उनके पास है। उनको तो पता चलता है कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। तो उसको लेके उन्होंने करप्शन को एक पॉलिटिकल वेपन बना दिया, दूसरी सरकारों को डिस्टेबलाइज करना, अपोजिशन पार्टीज को उसको टेरराइज करना, उसमें दहशत डालना, डर खौफ पैदा करना। तो बात यह है कि एक उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अपोजिशन पार्टीज के लीडर जो जा रहे हैं भाजपा में, एक उनकी करप्शन है, उसे डर है कि हम पकड़े ना जाएं। और इन बातों के साथ वो लोग बीजेपी की ओर जा रहे हैं, जैसे नंदवर्धन जी ने बताया, संदेश जी ने बताया। ये हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की एक बिटर रियलिटी है। पर इस क्राइसिस से उभरा तभी जा सकता है जब अपोजिशन पार्टीज जो अपना घर है उसको दुरुस्त करें। उनको अपनी फंडिंग के लिए कोई और तरीके ढूंढने होंगे, मानक तो साहब, तभी जो रुकेगा। और एक बात मैं खत्म करता हूं अशुतोष जी, जैसे कांग्रेस सी बड़ी पार्टी है, अगर उनके विधायक वो उसको तोड़ते हैं, अगर उसके खिलाफ वो लड़ते नहीं हैं, आंदोलन नहीं छेड़ते हैं। 2014 के बाद कांग्रेस ने नेशनल लेवल पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा और लोगों के मुद्दे लेकर, डेमोक्रेसी के मुद्दे लेके, जो रिलीजियस पोलराइजेशन हो रही है उसके मुद्दे लेकर जब आप सड़कों पर नहीं उतरते, लड़ाई नहीं लड़ते, तो बीजेपी तो आसानी से ये करती रहेगी, सभी स्टेटों में ऐसा करेगी। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में, हो सकता है कि केजरीवाल थोड़ा अग्रेसिव है, वो बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है उसको कैसे काउंटर करना है इसके बारे में उनको थोड़ी समझ है। वो अपने ढंग से दिल्ली में भी पंजाब में भी लड़ रहे हैं। हो सकता है वो इस बात को थोड़ा बढ़ाकर भी कह रहे हो, पर इसमें भी सच्चाई हो सकती है कि वो दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को डिस्टेबलाइज करने का प्रयत्न वो कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।